हेलो गाइस, आज मैं एक न्यू ड्रामा एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जिसमें फर्स्ट कोर्ट का रूम दिखाया जाता है जहाँ पे एक जज होता है जिसका नाम सुहो होता है। वो कोर्ट रूम में जाता है, बोलता है हाल का पहला केस है, होप सो सबकी विशेष पूरी हो। और वहीं पे ही पाक जो खून होता है जिसका केस चल रहा होता है और उसे सजाए मौत दी जाती है, जिसमें उसकी वाइफ जो भी होती है उसके सामने उसको बहुत रोना आता है और वो सुहो से बोलती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। और दूसरी तरफ सेम सुहो जैसे ही कोई आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम कांगो होता है। वो चोरी करके भाग रहा होता है, तो तभी वहाँ पे पुलिस उसको पकड़ लेती है और उसके हाथ में एक एंजल करके एक टैटू भी बना होता है। और हमें पता है कि जज बनने के लिए टैटू की ज़रूरत नहीं होती है, तो ये आगे पता चलेगा। तो दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि पोस्टमार्टम टाइप का हो रहा है जहाँ पे सब प्रोसिक्यूटर खड़े हैं और वो बता रहे हैं कि कैसे हमें ये काम करना होता है। और वहीं पे हमारी मेन लीड सुयून को दिखाया जाता है जो वहाँ पे एक तरह से इंटर्न होती है और वहाँ पे जो उसके बॉस होते हैं वो बता रहे होते हैं। और वहाँ पे जो डॉक्टर है बोलते हैं कि इनको यहाँ पे लाने की क्या ज़रूरत है, आधे लोग तो अभी उल्टी करके भाग जाएंगे, कोई कहीं भाग जाएगा। तो वहाँ पे सब लोग मतलब जैसे वो लाश को उठाते हैं तो वहाँ पे एक एक करके सबको वॉमिट आने लग जाते हैं, सब लोग भागने लग जाते हैं वहाँ। लेकिन सुयो जो होती है लास्ट तक वहाँ पे रहती है और उससे वॉमिट आ रही होती है बट वो अपने आप को कंट्रोल कर रही होती है। और फिर वॉशरूम में जाके बोलती है कि मुझे कैसे भी करके ये चीज़ें करनी होंगी। तभी अचानक से पीछे से प्रोसिक्यूटर आ जाता है। प्रोसिक्यूटर बोलते हैं मैं तुम्हारा बॉस लगता हूँ, तुम्हें पता होगा, और उसके साथ मिसबिहेव करते हैं। तो वो अपनी स्कार को देखने लग जाती है और इसका भी रीज़न पता चलेगा बाद में। फिर सुयो को दिखाया जाता है जो अपने दोस्त संगचुल से मिलने के लिए जाता है। जो संगचुल होता है वो लॉयर होता है, तो उससे बोलते हैं तुम्हारे पास तो नई गाड़ी है ये वो। तो उसका बोलता है कि ठीक है, मेरे पापा, ये सब मेरे पापा का है, तुम भी मेरी कंपनी में आ जाओ, सब चीज़ तुम्हें भी दूंगा और मैं खुद को भी तुम्हें दे दूंगा। तो वो बोलता है नहीं नहीं, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। फिर वहाँ पे जो सुयो बोलती है जो प्रोसिक्यूटर है वो कैसे हैं, तो बोलते हैं तुम्हें कैसे लगे, वो अच्छे हैं। तो वो मतलब सोच में पड़ जाती है। फिर दूसरी तरफ हमें वहाँ पे कांगो को दिखाया जाता है जिसे जिसे गाड़ी में गुंडे वगैरह ले जा रहे होते हैं। तो वहाँ पे जो प्रोसिक्यूटर होती है वो सुयुन ही होती है जो कांगजुल का मतलब एक तरह से इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है। तो वहाँ पे जो कांगो है वो अपने बचपन की बातें बताता है कि हम दो भाई थे, मैं बहुत बुद्धू था और मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं था, तो मेरी माँ मुझे हमेशा मारती रहती थी। उसकी भी गलती होती थी तब भी मुझे मारती थी, क्योंकि जो मेरा भाई था वो बहुत इंटेलिजेंट था, वो अब जज है, तो इसलिए मेरी माँ उसको ही अच्छा मानती है। और गलती से एक दिन एक मर्डर हो गया था, उसमें मेरे भाई का भी हाथ था, बट सिर्फ सज़ा मुझे दी गई क्योंकि मैं बुद्धू था और मुझे जेल डाल दिया गया, जिसकी वजह से मेरी पूरी लाइफ बर्बाद होगी। तो वहाँ पर प्रोसिक्यूटर आ जाते हैं। प्रोसिक्यूटर बोलते हैं कि ये तो तुम्हें अपनी बातों में फंसा रहे हैं। फिर वो बोलती है, उससे बोलते हैं ड्रिंक में आने के लिए। तो एक तरह से बहुत छिछोरा टाइप के होते हैं, वो उसे ड्रिंक पर अपने साथ ले जाते हैं। दूसरी तरफ कांगो को दिखाया जाता है जो जेल के अंदर जाते हैं और वहाँ पे फिर सुयु को दिखाया जाता है जो प्रोसिक्यूटर के साथ बैठी होती है और उसके साथ वो मिसबिहेव कर रहे होते हैं। तो वो बोलती है कि मैं आप पे केस कर दूंगी, तो उसकी मतलब रिकॉर्डिंग रखने लग जाती है। तो वो वहाँ पे उल्टा नहीं मतलब बोलता है, उससे बोलता है कि तुम क्या समझ रही हो, मैं तो तुमसे बोलना चाह रहा हूँ घर जाओ ये वो करके। तो उसे बहुत गंदा लगता है ये सब चीज़ें सुन के। दूसरी तरह कांगो को दिखाया जाता है जो एक मेंटेनेंस नाम के उसका सीनियर मिल जाता है जो उसे बहुत मारता पीटता भी है। और फिर उसके बाद दिखाया जाता है जो सुहो है वो सुयुन के फादर के साथ वहाँ पे कुछ डील हो रही होती है उनके, कि कुछ केस के लिए शायद। तो वहाँ पे उसके लिए दरवाज़ा खोलता है और उसे बैठाता है। तो वहाँ पे अपने बेटे पे गुस्सा करता है कि इतने छोटे आदमी के लिए मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा, ये वो करके गुस्सा करते हैं। दूसरी तरफ दिखाया जाता है जो सुयुन है वो उसके स्कार का रीज़न पता होता है कि उसकी जो बहन होती है जीयुन, तो उसने मतलब सुसाइड करने की कोशिश कर रही होती है जिसकी वजह से सुयुन के हाथ में चोट लग जाती है, इसलिए वो स्कार उसके हाथ पे होता है। दूसरे दिन वो अपने हेड के पास जाती है और बोलती है जो प्रोसिक्यूटर है उन्होंने मेरे साथ मिसबिहेव किया है। तो बोलते तुम्हें पता भी है तुम इंटर्न हो और तुम ऐसे बोल रही हो। तो वो प्रोसिक्यूटर को बुलाते हैं और बोलते तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। तो बोलते ये झूठ बोलिए, ऐसा मैंने कुछ भी नहीं किया है। तो वहाँ पे से उसको अपनी जॉब से मतलब निकाल देते हैं, मतलब वो बोलते हैं कि तुम यहाँ पे काम नहीं कर सकते हो। उसको फिर जज के साथ काम करने के लिए भेजा जाता है। तो दूसरी तरफ कांगो को दिखाया जाता है जो मेंटस को बता रहा होता है कि जज के पास बहुत काम होता है, जैसा तुम लेटर लिख रहे हो मुझे नहीं लगता वो तुम्हारा लेटर पढ़ेंगे भी। तो मेंटस बोलता है कि तुम लिख दो। दूसरी तरफ दिखाया जाता है जो सुयुन होते हैं वो बहुत परेशान होते हैं और संगचुल से बोलती है कि मुझे ना क्रिमिनल बनना चाहिए था, मुझे जज नहीं क्रिमिनल बनना चाहिए था ताकि मैं अपना बदला ले सकूँ। तो दूसरी तरफ उसकी मॉम
मॉम को दिखाया जाता है, कांगो की मॉम को, जो कांगो को जेल से छुड़ाने के लिए आई होती है। और जब वो जेल से बाहर निकलता है तो वो अपनी मॉम के साथ चले आता है। उसकी मॉम बोलती है कि चलो घर चलो, तुम सुबह से कुछ सीखते क्यों नहीं हो, ये वो बोल रही होती है। तो उससे गुस्सा आ जाता है, बोलते हैं कि आपके लिए हमेशा वही इंपॉर्टेंट रहा है, मैं बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं रहा हूँ, मैं नहीं आऊँगा आपके साथ घर बिल्कुल भी। तभी रास्ते में उसको उसका दोस्त मिल जाता है जो बोलता है कि तुम पकड़े गए, लेकिन तुमने वो जो पैसे हैं वो कहाँ छुपा रखे हैं, मुझे बता दो वरना मैं तुम्हें बताऊँगा। वो उसे मार देता है, तो वो उसको बहुत मार देता है। दूसरी तरफ यहाँ पे सुहो को दिखाया जाता है जो अपनी गर्लफ्रेंड की फ़ोटो देख रहा होता है, जियोन की। और वहाँ पे दूसरी तरफ जियोन को भी दिखाया जाता है जो अपनी मतलब सुहो की फ़ोटो देख रही होती है साथ की। तो इससे पता चलता है कि शायद ये दूर हो गए हैं और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कांगो अपनी मॉम के साथ खाना खा रहा होता है, तभी वहाँ पे वही आदमी आ जाता है, बोलता है मैं तो छूट जाऊँगा, तुमने जो मुझे चोट मारी है मैं तुम पे पुलिस केस कर दूँगा और तुम्हें वापस जेल हो जाएगी, ये वो करके उसकी मॉम को भी डरा रहा होता है। तो उसकी जो लड़का होता है उसे गुस्सा आ जाता है, तो वो उसको उसको मारने लग जाता है। तो उसकी मॉम मतलब बोल देती कि तभी तुम कभी भी सो जैसी नहीं बन सकते, तुम हमेशा ऐसे ही रहोगे। वो अपनी मॉम पे उसको बहुत गुस्सा आ जाता है, वो वहाँ पे घर छोड़ के भाग जाता है। उसकी मॉम कितना भी उसे रोकने की कोशिश करती, नहीं रोकता। तो फिर वो दूसरी तरफ सो के घर चली जाता है और बोलता है इसकी लाइफ कितनी सही है ना, ये वो करके उसके कपड़े पहन लेता है। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि जो सूहो है उसका पीछा कोई कर रहा है। और जैसे ही सूहो वहाँ से कूड़ा फेंकने के लिए बाहर आता है तो अचानक से कोई पीछे आके उसको मतलब बेहोश करके ले जा लेता है, किडनैप कर लेता है एक तरह से। और हमें दिखाया जाता है कि जब सूहो के घर पे कांगो रहने लग गया है और कांगो वहाँ पे आता है, तो अचानक से वहाँ पे बहुत सारे पुलिस वाले आ जाते हैं, बोलते तुम कांगो हो ना, तो उसे अरेस्ट करने लग जाते हैं। तो तभी उसका जो असिस्टेंट है वो आ जाता है, वो बोलता है तुम ऐसे कैसे कोई जज को पकड़ सकते हो। तो बोलते तुम जज हो, तो वो बोलते सॉरी सॉरी हमें माफ़ कर देना। तभी वो कांगो को सुबह समझ के ले जाने लग जाते हैं और बोलते कि आज आपका केस है और आपको वहाँ पे हेयरिंग लेनी है, ये वो करके। तो वो जैसे वहाँ एंटर करता है वो कितने बार उनको बताने की कोशिश करता है। वो बोलते हैं इतना हमारे पास टाइम नहीं है सर, चलो चलो जल्दी, वैसे आप बहुत लेट हो गए हैं। तभी वहाँ पे वो कोर्ट रूम में जाता है, तो सब लोग वो देखता है और वहाँ पे जाके बैठ जाता है। उसे डर लगने लग जाता है कि वो क्या करे। और वहीं पे सुयन भी उसकी असिस्टेंट होती है, तो वो भी वहीं पे आई होती है। तो सब लोग सोच रहे होते हैं कि मतलब ये जज अब कुछ बोलेंगे करके, तो कुछ बोल नहीं रहा था और डर रहा था। फिर लास्ट में बोलता है कि इसको शुरू किया जाए और यहीं पे एपिसोड ख़त्म हो जाता है। थैंक यू सो मच। एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है जो सोहो होता है एक तरह से एक विटनेस होता है, और वो सुयू के ही बहन का विटनेस होता है, जियून का रेप हुआ रहता है। और वहाँ पे सुयू बोलता है कि ये जो लड़की है वो मेरी फ्रेंड को पसंद करती थी और मैंने इनके आई लाइक यू वाले मैसेज भी देखे थे। तभी वहाँ पे वकील उस मैसेज को भी दिखाता है जिसमें जियून ने उस लड़के को आई लाइक यू करके मैसेज किया होता है। तो वहाँ पे बोलता है कि तब वो पूछता है वहाँ पे सुहो से कि तुमने क्या देखा था। तो वो बोलता है हम फोटोग्राफी के लिए गए हुए थे। तभी वहाँ पे जियोन और जो मेरा फ्रेंड है वो दोनों अंदर को गए, वहाँ पे पूरा खाली हुआ था और मैं बाहर पे बैठा हुआ था। तो तभी वकील बोलता है कि क्या तुमने उनको लड़ते हुए देखा था। तो वो बोलता है कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं देखा था लड़ते हुए। तो तभी वहाँ पे जियोन उठ के बोलती है कि ये झूठ बोल रहा है, मैंने बहुत मदद मांगी थी, हर किसी से मदद मांगी थी, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की, मैं बहुत चिल्लाई थी। तो वहाँ पे जो सुहो है बोलती है कि तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम बहुत बुरे हो और तुम गलत का साथ क्यों दे रहे हो, ये सब चीज़ें बोल रही होती है। और गुस्से में बोलती है कि मैं इस चीज़ का बदला ज़रूर लूँगी। और तभी बताया जाता है कि सोहो है इसलिए ही वो जज बनना चाहती है ताकि अपनी बहन का बदला ले सके। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि उसे मेंटस की फ़ोटो दिखाई देती है, क्योंकि जो जियून है वो घर से चली गई होती है, तो उसे पता चलता है कि मेंटस लोगों को ढूंढने में एक्सपर्ट है। दूसरी तरफ दिन का सीन दिखाया जाता है जब कांगो फर्स्ट टाइम के कोर्ट में बैठा होता है, तो वो वहाँ पे देखता है, जैसे वो केस को देखता है तो वो केस होता है एक जो एक्ट्रेस होती है उसका केस होता है। तो वो बोलती है अच्छा तुम आंसू हो क्या। तो वो बोलती है हाँ मैं आंसू हूँ। तो बोलती है तुम वही एक्ट्रेस हो क्या। तो वो बोलती है हाँ मैं आंसू ही हूँ और मैं वही एक्ट्रेस हूँ। तो वो मतलब क्योंकि वो तो जज होता नहीं है तो ऐसे रिएक्ट करता है, मैं तो तुम्हारा बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, ये वो करके। तो माइक बंद हो जा बंद कर देता है और वो हर केस को मतलब एक हफ्ते के लिए फॉरवर्ड कर देता है, क्योंकि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। तो सब पूरा केस जितने भी केस आ रहे होते हैं सबको एक हफ्ते के लिए फॉरवर्ड कर देता है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है जो सो है जिसने उसे किडनैप किया है वो उसे लटकाया हुआ होता है और बोलता है कि तुमने मुझे पहचाना, और उसे मतलब अपनी शक्ल दिखा रहा होता है। और वहाँ पे जो सो बोलता है मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि कोर्ट से जैसे ही वो बाहर निकलते हैं सब उसके असिस्टेंट लोग बोल रहे होते हैं कि आपको इतने सारे कॉल आ रहे हैं, हम आपको रीज़न देना पड़ेगा कि आपने केस को फॉरवर्ड क्यों कर रखा है, ये वो। तो बोलते तुम संभाल लो, मैं अभी कहीं बाहर जाके आ रहा हूँ। तो वो बोलते हैं सर देखिए मैं हमारी बात तो सुनिए। तो बोलते हैं तुम लोग देख लो, मैं अभी आता हूँ, बस थोड़ा सा घूम के आ रहा हूँ, मैं 1 बजे आ जाऊँगा केस के लिए। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि
सब लोग टेंशन में हो जाते हैं। और वहाँ पे जो सोयून होती है वो अपने दोस्त संगजुल से बोल रही होती है कि जो जज हैं वो ऐसे ही हैं क्या। तो बोलते हैं हाँ मेरे क्लासमेट थे, और उसे लगता है कि जो चाइनीज़ भाषा होती है वो जज के लिए एक प्रायोरिटी है, वो इसलिए हर चीज़ को चाइनीज़ में लिखते हैं। उसको शो ऑफ करना बहुत पसंद था, तो ये सब चीज़ें बोल रहा होता है। तो वहाँ पे सोयून बोलती है उनको देख के ऐसा तो लगता नहीं है। तो बोलते तुम्हें पता है वो कोरिया में फर्स्ट आया था। तो बोलते क्या। तो वो उसे याद आता है जो कांगो है, उसने भी बोला था कि मेरा मेरा एक भाई है जो पूरे कोरिया में फर्स्ट आया था। तो बोलते हैं कि जो सोहो सर है उनके कोई भाई है क्या। वो बोलता है नहीं नहीं वो तो इकलौता है। तो वहाँ पे सोयून होती है वो भी सोचने लग जाती है कि हाँ शायद ऐसा कैसे हो सकता है कि वो चोर का भाई एक जज हो। तो ये सब चीज़ें बोल रही होती है अपने दोस्त से। दूसरी तरफ दिखाया जाता है जो वहाँ पे जो कांगो है वो कांगो की मॉम से फ़ोन कर रही होती है। तभी अचानक से उसे एक फ़ोन आता है जो एक बड़े चेयरमैन कंपनी के चेयरमैन का फ़ोन होता है, जो बोलता है कि तुम्हें पता है ना कि ली मिनहो का केस आने वाला है, लियो का फ़ोन केस आने वाला है परसों को। तो वो बोलते हैं कि कौन लियो कौन सा केस। तो बताता है कि अगर तुम उसे जेल डलवाओगे तो हम मतलब तुम्हें बहुत बड़ा गिफ्ट दिया जाएगा। तो वो ये सोच के मतलब खुश हो जाता है कि जब वो ये केस जीत जाएगा तो वो कितने सारे उसको पैसे मिल जाएंगे। तो इसलिए वो बोलता है कि वहाँ जाके अपने असिस्टेंट से बोलता है कि मुझे लियो का केस भेज दो। तो उसका डॉक्यूमेंट देते तो सब चाइनीज़ में लिखा होता है। तो वो चिढ़ जाता है कि इस बेवकूफ़ ने हर चीज़ चाइनीज़ में लिखी हुई है। तो तभी वो वहाँ पे उसको देखता है, वहाँ पे सुहो को देखता है। सुहो बता रही होती है संगचुल से कि सुहो आ गया, मतलब सुहो आ गया है, आप कॉल कर सकते हैं। तभी सुहो से आवाज़ लगा देता है, वो डर जाती है। तो जैसे वो सुहो के पास आती है तो सुहो के पास आती है, मतलब कांगो के पास आती है। तो कांगो से बोलती है कि सर बताइए क्या काम है। तो वो सुहो से बोलता है कि तुम जितनी भी चाइनीज़ में जो भी केस स्टडीज़ हैं सबको कोरियन में कर दो ताकि सब लोग आराम से पढ़ सके। तो जैसे उसको कोरियन में सब करके चेंज करके देती तो वो बहुत खुश हो जाता है और उसे बोलते हैं तुम बहुत अच्छी हो, तुम बहुत परफेक्ट हो करके बोलता है और उसे ताली देने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जो सुहो है उसे अभी भी किडनैप कर लिया गया है और किडनैपर किसी से फ़ोन पे बात कर रहा है। वहाँ पे से वो औरत बोल रही होती है कि तुम इसे छोड़ना मत और इसे मारना भी मत, क्योंकि मैं ही वहीं आके इसे मारूंगी। तो वहाँ पे सुहो बोलता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, जो भी मेरे से गलती हो रखी है, अगर मैंने तुम्हारा कोई गलत वो कर रखा है तो मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। तो वहाँ पे जो लड़का है बोलता है कि तुम्हें याद करना होगा कि तुमने कितना गलत कर रखा है। दूसरी तरफ कांगो को दिखाया जाता है जो सोच रहा होता है कि वो कैसे बिलियन बने, मतलब कैसे उसके पास बिलियन पैसे आए। तो लिहो के बारे में पता कर रहा होता है कि कौन है। तो बोलता है ये तो बहुत अमीर है, तो ये तो बहुत मोटी पार्टी है, इससे तो मैं बहुत पैसे ले सकता हूँ, ये सब चीज़ें बोल रहा था। तभी जो संगचुल है उसे बार बार कॉल कर रहा था, तो संगचुल से मिलने के लिए चले जाता है। वो बोलता है मुझे लियो के बारे में कुछ बात करनी है। तो वो लियो के चक्कर में संगचुल से मिलने चला जाता है। संगचुल बोलते तुम आज अजीब बिहेव कर रहे हो। तो बोलते हैं अजीब के बिहेव कर रहे हो, तो मेरा दोस्त है ना, तो बता लियो के बारे में क्या बताना चाहता है। तो वो बोलते हैं कि वो बहुत बड़ा चेयरमैन का बेटा है, तो उसे ऐसे जेल नहीं डाल सकते ये वो करके। तो बोलता है ठीक है, उस चीज़ के लिए मुझे क्या मिलेगा। दूसरी तरफ वो सुयुन को मतलब डिनर के लिए लाया होता है। तो सुयुन का मुंह जल जाता है, वो अजीब सा फेस बना रही होती है क्योंकि उसने गरम गरम मतलब नूडल्स वगैरह खा लिए होते हैं। तो वहाँ पे जो कांगो है वो ऐसे रिएक्ट करता है कि जैसे उसने देखा नहीं है। फिर बोलता है बाहर में कॉल करके आता है, और बाहर जाके बहुत हंसता है और उसकी एक्टिंग कर रहा होता है कि वो कैसे अपने मुंह को बना रही थी जब उसको गर्म लगा था। तो वो एकदम से वैसी टाइप की एक्टिंग करके दिखा रहा होता है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जो संगचुल है वो लियो से मिलने के लिए आया होता है, और सब वहाँ पे जो लियो है वो बहुत बदतमीज़ होता है। जो उसके सब असिस्टेंट है उनको मार पीट रहा होता है। बोलता है मैंने तुम्हें इतने सारे विलन पैसे इसलिए नहीं दिए ताकि मेरे को ये बार बार ये बातें सुननी पड़े, और तुम लोगों ने एक ने भी ढंग का काम नहीं किया। तो वहाँ पे संगचुल बोलता है कि मैंने जज सुहो से बात कर ली है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है यहाँ पे सोयुन और जो कांगहो होते हैं वो आपस में बातें कर रहे होते हैं क्योंकि तुम इस बारे में पूरा पता लगाओ। तो वहाँ पे जो सोयुन होती है पूरा मतलब उसकी केस स्टडी वगैरह कर रही होती है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि कांगो सुहो के घर पे होता है। तो तभी वहाँ पे जोयुन आ जाती है। जोयुन बोलती है कि तुम मुझे इसे इग्नोर नहीं कर सकते, और अचानक से तुमने ब्रेकअप कर लिया और ब्रेकअप का रीज़न भी नहीं बताया, मैं तुमसे उस रीज़न को जानने के लिए आई हूँ। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जो कांगो मतलब जो सुहो है जिसने उसे किडनैप किया, तो जैसे उसे मारी होती है गलती से उसी को स्ट्रैप हो जाता है। तो वो जैसे ही गिरती है तो वहाँ से सुहो भाग जाता है, और भागते भागते मतलब बहुत हेल्प कर मतलब मदद मांगता है, लेकिन कोई उससे मदद नहीं करता और वो अचानक से एक जगह पे गिर जाता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है जो कांगो और सुहो की मॉम होती है उसके पास उसी वही आदमी आता है जो कांगो को परेशान करने के लिए आता है। तो बोलता है कि तुम अपने पैसे दे दो। तो बोलती है ठीक है, तुम मेरे घर के कागजात ले लो और मेरे बच्चों से दूर रहो। तो बोलते हैं कि प्लीज़ मुझे भी गोद ले लो, मुझे भी ऐसी मॉम चाहिए जो इतनी
इतनी केयर करती हो इतना सब कुछ होने के बावजूद भी। तो बोलते कि ऐसा तुमने अगर कुछ भी किया तो मैं ज़िंदा मार डालूँगी। तो बोलते हैं हाँ तुम हो तो एक चोर की मॉम ना, लास्ट में ऐसे करके बोल के वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ सुहो को दिखाया जाता है जो एकदम नदी में गिर जाता है। और फिर वहाँ पे दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है, वह सोयुन केस स्टडी के लिए आई होती है, जहाँ पे एक आदमी होता है जिसके पापा को एक्सीडेंट में लियो की कंपनी में चोट लगी हुई होती है, उसके आँख खराब हुआ होता है। लेकिन उसके जो बेटा होता है, पहले तो उसने मतलब केस किया होता है लेकिन अब वो केस वापस लेना चाह रहा होता है। तो वहाँ पे जो सोयुन होती है वो उससे बात करने के लिए आता है, तुमने पेटिशन क्यों भरा, ये सब चीज़ें कहने के लिए। तो बोलता है कि हम एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं और ये लोग बहुत बड़े हैं, अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो ये लोग हमारी ज़िंदगी को बर्बाद कर देंगे। तो वो वहाँ पे बता रहा होता है। तो वो बता रही होती है कि जैसा तुम सोच रहे हो, तुम्हारे पापा को उन्होंने खुद मारा था, बहुत मिसबिहेव कर रहा था। वो बोलता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता इस चीज़ में। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कांगू को, जो ऑफिस में बैठ के सुहो से बोल रहा होता है कि केस स्टडी लिखो। तो वो बोलती है कि मैं जो सच है मैं वही लिखूंगी। तो वहाँ पे जो कांगू है वो उसको सुना देता है कि तुम बहुत न्याय की देवी बनी रहते हो। यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है।